बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में मोटापा आम तौर पे जिस चीज़ को हो हमको बुरा लगता है। स्मार्ट लोग अच्छे लगते हैं, ख़ुद भी स्मार्ट होना अच्छा लगता है। पिछले दिनों मेरे एक दोस्त तैयब शाहीन अमेरिका से आए हुए थे। वो गुज़श्ता 20-25 सालों से वहाँ हैं और एक बहुत अच्छी कंपनी में बड़ी आला पोजीशन पे हैं। जब वो मेरे घर तशरीफ़ लाए तो मुझे देखते ही उन्होंने कहा, तुम्हारा वज़न कुछ बढ़ा हुआ है। अच्छा, उन्हें ये कहने का हक़ पहुंचता था, हालांकि जो मैं अपने हमअसर लोगों से बहुत अच्छा हूं, पर वो सुबह 1.5 घंटा यहाँ आके भी जिम होके आए थे। वो मेरा ख्याल कोई 15-20 किलोमीटर रोज़ाना वॉक करते हैं, और वॉक भी नहीं कि जो ब्रिस्क वॉक है वो करते हैं। ख़ातिन हज़रात, तो यूँ समझें कि जो आदतें हैं, अगर ये आप इनको अपने कंट्रोल में कर लें तो ये आपको मोटापे से बचा सकती हैं, आपको खूबसूरत और खुशनुमा बना सकती हैं, आपकी ज़िंदगी को आसान कर सकती हैं। अब मैंने गुज़श्ता कई रोज़ 5 आदतों पे फोकस किया ताकि आपको मैं उनके बारे में बता पाऊँ और आपका दिल उनके लिए मान ले। याद रखिएगा, इसके दिल मानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल ना माने तो साइंस जो मर्ज़ी तहकीक करती रहे, लोग जो मर्ज़ी कहते रहें, हम उसको मान के नहीं देते। तो अमरीकी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं और साइंसदान ख़ास तौर पे, इन्होंने जिस बात पे रिसर्च की है, ये एक अजीबोगरीब बात कहते हैं कि सबसे जो बुनियादी आदत है, वो लोग जो 4 से 5 घंटे से कम नींद करते हैं, उनके पेट पे 2.5 गुना ज़्यादा चर्बी चढ़ती है। और इसी तौर पे उनका ख्याल ये है कि जो लोग 6 से 7 घंटे से ज़्यादा नींद करते हैं, उनके पेट पे भी 2.5 गुना ज़्यादा चर्बी चढ़ती। इसका मतलब हुआ कि आइडियल जो है वो 6 से 7 घंटे नींद है। इससे अगर कम होगी तो भी आप मुश्किल में पड़ेंगे, और इससे अगर ज़्यादा होगी तो भी मुश्किल में पड़ेंगे। सो ज़्यादा नींद के रसिया और कम नींद के खूगर दोनों को ही अपनी आदत को बदलना है, ताकि जो सोने की एक लिमिट है वो उनके जिस्म के एतबार से उनको ठीक रखे और मोटापे से उनको बचाए रखे। दूसरी आदत, जितने लोगों को बोतलें पीने की आदत है, कुछ तो पल्ले से पीते हैं, कुछ लोगों की शादियों में जाके पीते हैं। अल्लाह माफ़ करे, बोतलों का क्रेट देख के आंखों में खून लोगों के उतर आता है। जो रिसर्च ये कह रही है कि जो लोग 2 बोतलें रोज़ पीते हैं, आप जानते हैं कितने गैलन ये उनके अंदर जमा हो जाता है माल, और उन गैलनों के हिसाब से जो वो पीते हैं कितने हरारे उनके अंदर चले जाते हैं। और एक रिसर्च में 100 लोगों को उनके पूरा सैंपल बनाया और उन पे 1 साल रिसर्च की। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने किया, और उस साल के बाद उन्होंने देखा कि ये सारे लोग जिन्होंने मुसलसल जो मिनिमम 2 बोतलें, या उनमें से कुछ लोग थे जो 1 बोतल रोज़ पीते थे, और हफ्ते में तकरीबन 1 गैलन हो जाता है जो उनके पेट के अंदर चला जाता है। और यूँ समझें 33% मोटापा है जो उनकी जिस्म पे बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा आता है। सो दूसरी आदत ये हुई कि जिनको बोतलें पीने का शौक़ है, देखिए ये एक इश्क होता है, जुनून हो जाता है। मैंने कई वर्ष पहले बोतलें पीना छोड़ दी तो बहुत फ़ायदा हुआ। इवन साइंस ये भी कहती है कि ये जो लोग डाइट के नाम पे बेवकूफ़ बनते हैं, डाइट भी उतना ही बर्बाद करती है। बज़ाहिर सिर्फ डाइट का नाम अच्छा होता है, वो 0 हमें कैलोरीज लगती है, लेकिन उसका पूरा जो फंक्शन है, उसके पूरे लवाजमत बिल्कुल जिस्म के साथ वही करते हैं जो आम बोतल करती है। आप माने तब भी, आप ना माने तब भी। ये ऐसे ही है जैसे हम डिस्प्रिन को नहीं मानते बाज़ दफ़ा, पर डिस्प्रिन मान के खाएं या अनमाने दिल से खाएं, असर तो वो करती है, सर दर्द को दूर करती है। इसी तौर पे रिसर्च के बारे में हमारी परसेप्शन जो भी हो, हम तो चूँकि किसी रिसर्च की बुनियाद पे हमारी आदतें नहीं बनी होती, पसंद की बुनियाद पे बनी होती हैं। अच्छा, तीसरी आदत जो है, जो आपको मोटापा करती है और लोगों की निगाहों में फिर बुरा भी बनाती है, कमतर भी बनाती है, वो है ज़्यादा चिकनाई वाली खुराक। जितने लोग ज़्यादा चिकनाई वाली, हमारे यहाँ बहुत सारे तो वो हैं, अल्लाह माफ़ करे, अंडे में भी अगर 1 चम्मच से काम चल सकता है तो 3 चम्मच डालेंगे। और हम तो सारी खुराकें वो खाते हैं जिसमें घी का वो भरा हुआ होता है, समोसे हों, पकौड़े हों, मछली हो, जब तल के निकलती है तो थल थल कर रही होती है घी से। मैं पिछले कुछ अरसे से ये करता हूँ कि टिश्यू पेपर से उसको बाकायदा यानी कर कर के एब्जॉर्ब कर कर के, लेकिन फिर भी असर तो ज़ाहिर है ये जो जितना ज़्यादा उसके अंदर होगा। अभी मार्केट में इस तरह के तवे भी मिलते हैं, फ्राइंग पैन भी मिलते हैं कि जिन पे आप हल्का सा ऑयल लगाते हैं, आधा चम्मच से भी कम,
और पूरा अंडा उस पर तल लेते हैं, वो नीचे भी नहीं लगता और तला भी जाता है। ये बड़े खूबसूरत हैं, मेरे ख्याल 1000-1500 का आ जाता है। तो वो लोग जो कॉन्शियस हैं अपनी सेहत के लिए, अपने मोटापे के लिए और कैलोरीज न जमा करने के लिए, उनके लिए इस तरह की चीज़ें भी मुफीद हो सकती हैं। अदरवाइज़ आप जब कहीं दावत पे जाते हैं, लाइक मुझे चूँकि अब सफ़र बहुत करना होता है, तो हर शहर के अलग अलग होटल्स में जब रहते हैं, तो वो जब सुबह फ्राई करके अंडा लेके आते हैं, तो अल्लाह माफ़ करे उसके अंदर निचोड़ें तो इतना का ऑयल होता है कि बंदा वज़ू कर ले। ये थोड़ा मुबालगा हो गया, लेकिन काफ़ी होता है। तो अब वो आपके पेट में जाएगा, तो एक तो पता नहीं होता कि कौन कौन सा है और किस किस नस्ल का है, और अगर वो वनस्पति हुआ तो और नुकसानदेह है। मेरे घर में बहुत सालों से हम या तो देसी घी इस्तेमाल करते हैं या फिर ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह उस मोटापे से बचे हुए हैं और बड़े मुहतात रहते हैं। आप अपने मेहमानों को भी हम कोशिश करते हैं कि अगर मूलियों के पराठे भी खिलाने हों तो उसी ऑयल में हो, लेकिन वो ऑयल बहुत कम लगता है, इसलिए खाते हुए उस तरह मुंह ऑयल से भरता नहीं है जैसे बाकी जगहों पे भरता है। पर उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जिस्म आपके कंट्रोल में रहता है और आपकी जो पैंट शरीफ है वो उतनी ही रहती है जितनी आप बेल्ट बांधना चाहें। ये लड़कों का भी मामला है और लड़कियों का भी मामला है, दोनों को अच्छा लगना चाहिए, दोनों को खूबसूरत लगना चाहिए। शादी से पहले हम ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, शादी के बाद सोचते हैं ठीक है अपने आप को छोड़ देते हैं, पर फिर बहुत ही बदनुमा लगने लगते हैं और बहुत ही भद्दे लगने लगते हैं। मैं आपको एक राज की बात बताऊं, भद्दी औरत हो या भद्दा मर्द हो, उसका पार्टनर हमेशा खूबसूरत औरत और खूबसूरत मर्द की तरफ मुतवज्जो होता है। हमारे यहाँ बहुत सारे मसले ये जो मोटापे की वजह से पैदा होते हैं कि लोगों की जो खानगी ज़िंदगी है ये बर्बाद हो जाती है। जितनी औरतें जिनको मैं जानता हूँ जो मेरे पास आती हैं, जो अपनी हद से ज़्यादा वज़न में लापरवाही करती हैं और ज़्यादा खाने खाती हैं और ज़्यादा मुरगन खानों पे फोकस करती हैं, वो फिर ना तो लड़कियां रहती हैं ना वो औरतें रहती हैं, वो भद्दी औरतें बन जाती हैं। और भद्दी औरतों के साथ ना तो प्रेजेंटेबल होती हैं कि बंदा कहीं ब्याह शादियों में, अजीज़ों में, दोस्तों में वो साथ जाएं तो बहुत अच्छा ये कपल लगे, लोग उसकी तारीफ़ करें। तो इसीलिए लोग आमतौर पे जो दूसरी और तीसरी शादियों में जाते हैं, आपने कभी किसी को मोटी और भारी भरकम औरतों से शादियां करते नहीं देखा होगा। वो बेवा ढूंढें, वो मुतल्लका ढूंढें या कुंवारी लड़की से ढूंढें, ढूंढते स्मार्ट ही हैं, कम उम्र हो, झुर्रियाँ ना पड़ी हुई हों, चेहरा फ्रेश हो, साथ बैठे तो खुद भी लाल गुलाल लग रहे हों। तो एहतियातन बता रहा हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी है। चौथी चीज़, जो चौथी आदत है जो आपको ख्वार करती है, वो है तेज़ खाना। दो तरह खाना खाया जाता है, एक आहिस्ता सुस्ती से, एक तेज़ खाना। को तीसरा खाने का रवाज नहीं है। ये जब मैदे में जाता है तो साइंस ये कहती है कि मैदा 20 मिनट बाद मैसेज देता है दिमाग को कि भाई साहब मैं भर गया हूँ, और दिमाग फिर आपको मज़ीद खाने से रोक देता है। लेकिन जो लोग जल्दी जल्दी खाने खा लेते हैं और खाना ज़्यादा खा लेते हैं, दिमाग को फिर भी वो मैसेज नहीं जाता और आप खाते रहते हैं। नतीजतन बुफ़े में जाने वाले लोग ख़ास तौर पे और शादियों ब्याहों में या तकरीबात में जो खाने वाले हैं, ना उनकी आँखों से भूख जाती है और पेट भी उनका वापसी पे बेल्ट खोलनी पड़ती है। ख़वातीन का भी यही हाल होता है। माइंड करना तो कर लीजिए, लेकिन हकीकत यही है। तो अपने आप को समझाइए, आदत बदलिए, आहिस्ता खाना शुरू कीजिए, जिसमें लुक़मे चाहे ना चबाएं, पर लुक़मे लें छोटे छोटे और आहिस्ता आहिस्ता खाते खाते फिर आपका जो जिस्म है उसी हद में रहेगा जिसमें आप रखना चाहते हैं। हज़रात, जो चौथी चीज़ है, ये आप सुन के हैरान हो जाएंगे, ये वो लोग जो कम कैलोरीज़ वाला खाना खाते हैं, कम कैलोरीज़ वाला दूध ढूंढेंगे, कम कैलोरीज़ वाले वो जो चीज़ें हैं उसमें होगा कि इसमें कैलोरीज़ कम है। याद रखिएगा, कम कैलोरीज़ वाला खाना या दूध खाने के बाद जब वो पेट में जाता है तो ये फ़ौरन निशास्ते में ढल जाता है और निशास्ता जिस्म की शक्कर को बढ़ा देता है। उस वक्त आपको लगता है कि आपका जिस्म जो आपकी भूख भर गई है, पर कुछ ही देर के बाद शक्कर का जो ही लेवल नीचे जाता है तो आपको फिर भूख लगती है। और ये लोग बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा खाते हैं। 33 जो कैलोरीज़ हैं अगर उन्होंने बचाई, ये यूँ समझें कि वो दूध पी के या उस तरह की चीज़ खा के कि जिसमें कम कैलोरीज़ थी, तो साथ ही खाना ज़्यादा खाने के बाद जो उनके ऊपर चर्बी चढ़नी होती है, बल्कि पंजाबी में कहते हैं चर्बी नहीं चढ़ती, चर्ब चढ़ता है।
और बहुत कम खुशबख्त होते हैं जो पूरा पैकेज के साथ स्मार्ट रहते हैं। वो वॉक भी कर रहे होते हैं, वो स्विमिंग भी कर रहे होते हैं, वो खाने में भी मोहतात होते हैं, वो बोतलें भी नहीं पी रहे होते, मुरगन खाने भी नहीं खा रहे होते, लुक में भी छोटे छोटे ले रहे होते हैं। दूसरे बड़े हुए खानों को देखकर भी उनकी आंखों में खून नहीं उतरता, वो नॉर्मल रहते हैं। और ख़ातिन हज़रात, जो आखिरी आदत है जिसको आपको समझना भी है, अपनाना भी है, और फ़ायदा सिर्फ आपका है, खूबसूरत लगेंगे, अच्छे लगेंगे और देर तक अच्छे लगेंगे। अगर आप बुढ़ापे तक भी अच्छे लगते रहें तो क्या जाता है, आपके बच्चे पोते तक मान करेंगे कि आप उनकी दादी या नानी, दादा या नाना। ही इज़ अ स्मार्ट पर्सन, बॉय तो मैं नहीं कहूँगा, ही इज़ अ स्मार्ट चैप। आपके साथ उठना बैठना, फ़ोटो बनाना भी उनको अच्छा लगेगा। लेकिन अब जो आखिरी वजह है, अमेरिकी यूनिवर्सिटी है कार्निवाल, ये वहाँ रिसर्च हुई है और उन्होंने कहा कि जो लोग नाश्ता छोड़ देते हैं, ये उनके साथ होता है कि नाश्ता छोड़ के उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने आप को स्मार्ट रखा, पर दोपहर तक उनकी भूख से पागलों वाली हालत हो जाती है और वो फिर जो ज़्यादा खुराक खाते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं, तो उनके हरारे आम लोगों से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इतने बढ़ जाते हैं कि उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो तेज़ हो जाता है। और उसके साथ ही इसको उर्दू में अजीब सा नाम है, निज़ाम इस्तिहाला। तो ख़ातिन हज़रात, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को और ख़ुद अपने आप को, आप लोग जिस एज में भी हों, ये जो खाने के वक्फ़े हैं, नाश्ता छोड़ देना, लंच छोड़ देना, डिनर छोड़ देना, इससे डाइटिंग नहीं होती, उल्टा नुकसान होता है। और ये आदत ऐसी है, इसको भी छोड़ देना चाहिए। आज हमने सिर्फ 5 आदतों पे फोकस किया। इंशाल्लाह वक्फ़े में कुछ और आदतें भी बताऊंगा, क्योंकि ये सारी लोगों पे आजमाई हुई, तहकीक शुदा और प्रूवन हैं, जिस वजह से मैं इतने तयक्कुन के साथ आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो फिर कीप इट अप, इन आदतों को अपनाइए और अपनी ज़िंदगी को और अपने जिस्म को अपनी रूह की तरह खूबसूरत बनाइए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।